हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर। आज नहीं झूठ बोल रहे हैं, पिछली बार तो कह रहे हो कि सर फंसाते हो ऐसे ही, लेकिन आज लास्ट लेक्चर। आज हमको पढ़ना है कि दो एप्लीकेशन और बचा है पोटेंशियोमीटर का। पहला वाला हमने कर लिया है, सेल का ईएमएफ याद करना, बहुत सारे सवाल भी करे हैं, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से सीखे हैं। ये जो बचा कुछ है इसमें सीख लेंगे और फिर आगे चलते हैं। तो आज हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है, ठीक है ना। पीछे का लेक्चर नहीं देख के आओ तो जरूर देख के आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ क्योंकि उसमें टाइम भी मैंने ज़्यादा लिया था, नहीं लेकिन टाइम तो ज़्यादा लिया था, लेकिन हर एक चीज़ से आपको रूबरू भी तो कराया था। आप भी फिजिक्स पढ़ के खुश होते होगे, याद तो कहते होगे सर इतना इतना बनाते हो पढ़ाते हो, कैसे काम चलेगा। चलो दूसरा एप्लीकेशन है हमारा। आज पीछे हमने एक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मतलब कि एक सेल का अगर ईएमएफ पता हो तो दूसरे कैसे निकालेंगे, एक के साथ जोड़ करके पोटेंशियोमीटर से निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे ऐसे देखो जरा ध्यानपूर्वक देखना। सारे चार्ट पे बढ़िया से बना लोगे ना तो हम भी खुश आप भी खुश, मस्त मस्त सब मस्त मस्त। चलिए ए मान लो पी वोल्ट की बैटरी 0 वी बैटरी, एल लंबाई का तार ए बी। पहला वाला सेल ऐसे लगा दिया सेम पोलैरिटी में, दूसरा वाला सेल ऐसे लगा दिया सेम पोलैरिटी में। फिर हमने इसको क्या करा, ये देखो इसका E1 है वोल्टेज ईएमएफ, इसका E2 है, और इसको हमने क्या करा यहाँ पे कुंजी दे दिया, अरे स्विच दोनों को, और इनको ऐसे 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 दे दिया। यहाँ पे लगाया गैल्वानोमीटर, यहाँ पे लगाया जॉकी लगा दियो। चलियो आगे चलते हैं। अब जानते हो क्या करेंगे, दो चीज लगाया है मैंने, K1 लगाया है K2 लगाया है, दोनों का ये पता नहीं कितना है, हमको क्या पता नहीं पता। हम कहेंगे व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। पहला केस है एक केस कि K2 को ओपन करके रखा हूं, K1 को क्लोज करके रखा हूं। K1 क्लोज हो गया, अब K1 क्लोज हो गया तो सारा कहानी शुरू हो गया। K2 में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अरे भाई K2 में कहाँ है, तो सर्किट टूटा हुआ है, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, बट यहाँ पे सर्किट यहाँ पे देखो E बढ़ता जाएगा, पहले यहाँ तक तो जाएगा, बस टूट गया सर्किट नहीं बढ़ा। यानी कि K2 यानी कि E2 में कोई भी करंट नहीं बढ़ा, E2 से कोई करंट नहीं निकल रहा है, सर्किट यहाँ पे टूट गया, ठीक है ना। इसलिए केवल K1 काम कर रहा है, K1 काम कर रहा है तो जॉकी को हिलाया डुलाया। हमने क्या करा, सर्च नल पॉइंट फॉर E1 से किए एक नल पॉइंट सर्च किया, लेट एट पॉइंट C, मान लो C द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है ना। मान लो कोई पॉइंट C मिल गया और यहाँ पे लिखना L1, जिसका इस वाले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0, मान लो 0 से लेके कोई मीटर लंबाई का है, ये मान लो L1 तक है। इस जॉकी पाकी को हटाओ, यहाँ से हो गया बहुत कम, L1 लग गया। नहीं L1 पर मान लिया मैंने क्या पा गया कि 0 है भाई, करंट इसमें 0 है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर हो गया। अरे भाई अभी E1 यहाँ भी E1 है, अभी तक है ना। यहाँ मतलब कि 0 E1, यहाँ का इंटरनल बना लो, कोई काम तो भी होने वाला नहीं है, इंटरनल बना ही लो, तुमसे क्या मतलब है। यहाँ पे जब I0 पर तो क्या इंटरनल करेंगे, जब करंट उठिए नहीं है, जब मतलब कि चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर वही वाला केस। अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो पिछला वाला केस बन गया पहला वाला। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे E1 इज इक्वल टू V/L। टोटल यहाँ का देखो 0, यहाँ तक V आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल वायर का अपान L, टोटल लंबाई, और ये जहाँ तक ये मिला है A × L1, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना।
सच दैट फॉर सेल 2, सच दैट फॉर सेकेंड सेल। अच्छा एक बात और बताऊं क्या, इसे प्राइमरी पर सर्किट बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट नहीं, छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। इसे बोलते हैं सेकेंड, सेल वाले को सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। कहीं कहीं पूछ देगा सवाल में तो परेशान न होइएगा। ये प्राथमिक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ है। तो इसी प्रकार सेल 2 के लिए मैंने क्या करा, आपकी K2 को क्लोज करा, K1 को ओपन करा, तो K1 में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अब फिर K1 को हटा दिया, दोनों केस पहला वाला समझ में आ गया ना बच्चा, ए वाला हटा दिया तो पहला वाला केस बन गया, तो ये बना दिया इसको। अब K2 देखो, अगर पीछे का लेक्चर नहीं देख के आओ तो देख के आ जाओ, नहीं तो परेशान पक्का हो जाओगे। पीछे का लेक्चर देख लोगे तो बिल्कुल सब हाँ कुछ नहीं है गाजर का हलवा। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया भाई। अब क्रिया वाला सेल किसी काम का नहीं, इसमें कोई करंट नहीं, अब क्रिया वाला काम का बन जाएगा K2। देखो ये E2 0 E2 यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो। इसको भी मैंने जॉकी को घुमाया, यहाँ भी वही काम करा। अब दूसरे सेल के लिए भी जॉकी को मैंने शून्य करा है, मतलब कि जॉकी को ऐसा घुमाया कि यहाँ पे फिर 0 हो गया। दूसरे सेल के लिए भी काम ऐसा कर रहा हूँ इसी परिपथ में। तो क्या होगा, ये होगा E2 यहाँ पे आपकी E2 हो जाएगा। अब की मतलब करंट क्यों नहीं बह रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जॉकी को घुमाना पड़ रहा है। अब क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल लंबाई L, और मान लो L2 पर मिला हो, इसका मान लो इसका L2 पे मिला, L2 पे नहीं, अरे भाई थोड़ा आगे पीछे होगा तो मान लो दूरी L2 है, तो समीकरण नंबर 2 बनेगा। हम कहेंगे 1/2 से हमको लगता है VL से VL कैंसिल हो जाएगा, E1/E2 बराबर L1/L2। दूरी पता हो गया, सारा काम तमाम। नहीं, आपको किताब में जानते हो कैसे क्वेश्चन देंगे, ये वायर जो दिया है ना, वायर उसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे मतलब कि वो दिखाएंगे प्रतिरोध की तरह दिखाएंगे किताब में। वो तो बिल्कुल शंकित मत होना, परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा खाएगा, जरूर खाएगा, तभी तो यहाँ पे इसके बराबर पहुँचेगा। ये कम है भी, इसके मान लो ये 50 है, 20 है, तो 50 खवाएगा कहीं 20 आएगा, तब बन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर के 0 करेंगे। तो ये आ गया। किसी एक सेल का अगर पता हो दूसरे का निकाल लेंगे। L1 L2 तो सबको पता ही है मेजरमेंट में, L1 L2 दोनों आप देख ही रहे हो। मीटर पट्टरी है और क्या कुछ है, थोड़ी ना पट्टरी। तो ऐसे हो गया E1/2 = L1/L2। L1 L2 पता है, एक सेल का पता है, दूसरे का अपने आप निकाल लेंगे। तो ये हो गया कंपेयर ऑफ EMF टू 2 सेल्स, हो गया, कंपेयर करके निकाल दिया आराम से। ये फार्मूला याद रखी होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ना, मैंने 2 सेल लेके रखे, एक बार इसमें करंट फ्लो करा, एक बार इसमें करंट, मतलब कि एक बार इनका सर्किट क्लोज करा, एक बार इनका क्लोज करा, एक बार इनका ओपन, एक बार इनका ओपन, दोनों कंडीशन लिया, मिलाया, देखा E1/2 = L1/L2। इस तरह होता है, खत्म। इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन अब तीसरा वाला पढ़ लें एप्लीकेशन, तब करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना, कुपड़ी काम कर रही है ना, सब कुछ अच्छे से काम हो रहा है। इसको मिटा के आगे चलते हैं फिर। तो स्टूडेंट अब हम इसका देखने जा रहे हैं तीसरा और लास्ट वाला एप्लीकेशन। जानते हो क्या होगा, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, INTERNAL। थोड़ी मोड़ी इंग्लिश कभी कभी गलत हो जाती है, तो थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब की बार मजा आने वाला है। आपकी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मालूम करना है। जानते हो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला यार, अपना तो कुछ नहीं होने वाला, अपना तो मस्त सब कुछ। ये देखो ऐसे 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 ऐसे। लास्ट वाला लेक्चर है, मजा आ रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो मैग्नेट वाला पढ़ेंगे, सच्ची बता रहे हैं अब की बार। आज इनका लास्ट कर देंगे। L लंबाई का वायर लेके रखा और यहाँ पर हमने एक काम करो, जानते हो एक काम क्या करो, यहाँ पे शेल लगा लो, शेल सेम पोलैरिटी में है, यहाँ पे लगा दियो एक गैल्वानोमीटर, विक्षेप 0 वाला, ये ऐसे, और नीचे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया आपकी बार। ये वास्तव में रेजिस्टेंस बॉक्स कह दो, जिसका मतलब रेजिस्टेंस आपका मालूम हो आपको। ये वास्तव में R बॉक्स रेजिस्टेंस का बॉक्स है,
मतलब कि जो मैंने लगाऊंगा मुझे पता चलेगा कि 4 ओम का लगाया कि 5 ओम का लगाया, बस खोजना रहता है, बस लगा दिया। अब मैंने क्या करा, एक ऐसे कुंजी लगाई के और इनको ऐसे 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 कर दिया ना, वैन। अब केस बनेगा नहीं, ईएमएफ इनका सेल का ई है, मान लेते हैं सेल का ईएमएफ ही है यार, क्या जाता है अपना इनसे। और मैंने कहा वैन के इज ओपन, जब के ओपन है, के ओपन है तो नॉर्मली सबको भूल जाओगे, कोई कुछ काम करंट वरंट टाइप नहीं करेगा, के ओपन था बिल्कुल भुला जाओगे, नहीं कोई काम नहीं होगा इसका। तो अब ऊपर वाला देखो, ऊपर तो पहले की तरह बन गया यार, पहले की तरह नहीं बन गया, पहले की तरह बन गया। तो अब ई, और हर केस में बेटा हम जानते हो वी का मान ज़्यादा ले रहे हैं, ई का मान कम ले रहे हैं। इनका मान जो आएगा 0 0, यहाँ पे वी आएगा ना, तो वी ज़्यादा होगा, हर केस में लिया जा रहा है इसे। तो अब जानते हो क्या होगा, अब यही होगा कि अब बनेगा, मान लो लेट एट पॉइंट सी, ए पॉइंट सी मान लो जो कि L1 दूरी पर है, एक पॉइंट L1 दूरी पर है, मतलब कि द करेंट इज 0, द करेंट इन 0 इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, इन गैल्वेनोमीटर। जी लिखा हो तो समझ जाना वहां से। तो क्या हो जाएगा, इसके केस में हमने पढ़ा है E बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर इज अपॉन L इंटू ए, मान लो L1 दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L1 है। सेल का इंटरनल रजिस्टेंस अभी कोनो काम नहीं कर रहा है बेचारा, तो ये हो जाएगा L1, समीकरण नंबर 1 हो गया। नहीं, करंट आई फ्लो तो करेगा, करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हो गया कि जबकि आपकी ओपन है तब ये वाला नहीं लिया जा रहा था। अब सेकेंड केस उठाएंगे कि व्हेन की इज क्लोज्ड, की मतलब स्विच है बेटा आपका। अब के मैंने मान लो की को क्लोज कर रखा है, और जब की क्लोज रहेगा अब की बार मजा आएगा, की क्लोज कर दोगे की क्लोज कर दिया। अब एक करेंट यहाँ पे बनना से, यहाँ पे जॉकी को मैंने इस तरह स्थिर रखा है, इस वाले अवस्था में भी कि मतलब कि जॉकी को इस तरह सेट करके रखा हूँ। अब की देखो, अब जब यहाँ पे घटना, अब देखो घटनाएं बदल गई हैं, अब पीछे वाले जो भी चीज़ से खत्म हो गए। अब देखो, अब इनका करंट तो बनेगा ही बनेगा। अब ई वाला देखो सर्किट एक पूरा हो गया, करंट तब भी बन रहा था लेकिन इस वाले ब्रांच में फ्लो नहीं हो रहा था, इसको सेट कर रहा था। अब दूसरा खेल हो गया, अब शुरुआत से खेल करते हैं, इसको क्लोज कर अपना करंट तो फ्लो कर ही रहा है, अभी इधर भी आएगा, अभी सब जगह जा रहा है, अभी सब जगह जा रहा है, अभी यहाँ भी, अब हर ब्रांच में करंट जा रहा है। इनका वाला आई मान लेते इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये अपना आई, ये अपना इधर खा रहे हैं। ये ऐसा इधर क्यों नहीं, मैंने देखो मैंने बोला ना सारा काम हो रहा है, इनका अभी आई इधर आ रहा है, इनका भी आई घूम फिर रहा है, सब लोग घूम फिर रहे हैं यार, अब सब लोग घूम फिर रहे हैं, अब सब आई इधर घूमे हुए हैं, लेकिन मैंने अलग अलग बनाया, इनका अलग बनाया। अभी उनको ख़त्म करेंगे यार, जॉकी घुमाएंगे फिर से, जॉकी को फिर हम लोग घुमाएंगे, रोटेट मतलब कि जॉकी को सैर कराएंगे, जॉकी को फिर सैर कराएंगे, और इस तरह सैर कराएंगे कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर हो जाए, तब फिर करंट 0 हो जाएगा, तब फिर सुई ऐसे खड़ी हो जाएगी, मतलब आई बराबर 0 हो जाएगा। मैंने अचानक इनको जोड़ा तो हर जगह करंट दिखने लगा, इस वाले में सब जगह करंट बह रहा था, लेकिन फिर जॉकी को घुमाया, आगे पीछे कराया। अब लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का आप जानते हो क्या हो जाएगा, अब भले यहाँ का करंट 0 इसमें हो गया, इसमें करंट 0 भले हो गया, जॉकी को घुमा दिया आपने कर लिया, लेकिन इस वाले ब्रांच में तो करंट बह करेगा, इनका अपना करंट बह करेगा, इधर नहीं जाएगा। भले यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर है, मान लिया कर दिया, लेकिन बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बताओ जरा तो। अब मान लो यहाँ पे ऐसे हुआ है, मान लो L2 डिस्टेंस पर पाए हो, L2 डिस्टेंस पर, माना L2 डिस्टेंस पर आई बराबर 0 पाए हो आप, ए मान लो इसको जॉकी वॉकी घुमाए फुमाए हो, तो ए मान लो L2 पर पा गए हो, नहीं दूसरे वाले केस के लिए ऐसे पाए हो। अच्छा देखो यहाँ पे जब ई वोल्ट की आपकी EMF की सेल है, आई करंट पर आ रहा है, तो यहाँ का बता सकते हो यहाँ कितना आई करंट पर है, यहाँ पे इंटरनल रजिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, अब इंटरनल वो काम करेगा, अब इंटरनल नहीं काम करेगा, अब तो करंट बह ही रहा है, अब तो इंटरनल काम करेगा। ये कितना खाएगा बेटा, V बराबर
आई आर, ए वी बराबर ई में से आई आर खा जाएगा, ई में से आई आर अब ये खाएगा। इस वाले में ध्यान से देखो यार, इसको मैं करंट, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। मैंने पहले हो रहा था, जब मैंने इसको गिराया ना, स्विच को बंद करा तो हो रहा था, जाके कुछ सेट करा, फिर से सेट किया तो फिर देख रहे हैं करंट जीरो हो गया। लेकिन अब तथ्य को सुनो हमारे, अब यहाँ पे लेकिन इस वाले ब्रांच में तो करंट बह रहा है, खाली इस ब्रांच में करंट जीरो है ना, इसका भी करंट अपना बाहर है, अपना बाहर है। ये करंट आई निकला, आई आर फ्लो करा, आई आर मतलब कि यहाँ का वोल्टेज आई आर, ये वाला रेजिस्टेंस कितना खाएगा, आई आर खाएगा। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बचा, ई था, आई आर ये खा गया, ई माइनस आई आर, और ये जीरो। यहाँ भी ई माइनस आई आर, यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये जीरो, अभी तो यही है ना, ई माइनस आई आर। अच्छा ये देखो जरा, फिर इस वाले में क्यों करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि अब की बार इसका पोटेंशियल फिर दोनों बराबर हो गए होंगे, यानी कि अब कहोगे, अब की बार क्या कहोगे कि सेल का ईएमएफ अब गिरे बचा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये बचा है। पिछली बार ये था आई आर कुछ काम नहीं कर रहा था, अब की बार कहोगे ई माइनस आई आर बराबर, ई माइनस आई आर बराबर, यहां का कितना वो पाओगे, टोटल V बाई एल इंटू L2, नहीं अब के L2 पे पाए हो ना, ये हो गया विभव प्रवणता गुणे दूरी, जहां तक के पाए हो, पीछे वाला मतलब फार्मूला है यही हमारा। अरे भाई यही है, लेकिन अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस भाई माइनस आई आर है ना, आई आर तो खा गया है, घटा दिया, आपके L2 पर पाए हो, ये वाला डिफरेंस हुआ जीरो पाए हो, ठीक है, ये L2 पर पाए, यहाँ से नाप रहे हो, ये जीरो वाला है, जीरो से लेकर जहाँ तक गया हो। अब ये हो जाएगा आई का मान कितना है, जरा देखो तो, आई बराबर यहाँ पे कितना पाओगे, आई बराबर तो कहोगे ई अपान आर प्लस आर, तो हो जाएगा आई बराबर आई माइनस और ई माइनस, आई का मान कितना है, ई अपान आर प्लस आर, और ए वी बाई एल इंटू L2, समीकरण नंबर 2। एक काम कर सकते हैं भाई, जानते हो क्या, 1 और 2 को भाग दे देते हैं, नहीं नोट कर लो, मिटा दूं, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, देख तो पा ही रहे हो, समझ रहे होगे नहीं, समझ गया ना। जब कुंजी खुली तो पिछला वाला केस था, कुंजी बंद हुई तो फिर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग से निकालना पड़ा है, और कुछ नहीं है। अब इन दोनों को जरा भाग देते हैं, 1 भागा 2 से, यहीं पे कहीं लिख ले तब मिटाते हैं। तो हो जाएगा ई बटा, 1 मिनट लगता है ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो ये हो जाएगा ई अपान ई माइनस, ये हो जाएगा ई आर बटे आर प्लस आर इज इक्वल टू वी आई एल से वी एल कट जाएगा, L1 बाई क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। समझ में आया ना, एक बार कुंजी को क्लोज करके रखा हूँ, मतलब ओपन करके रखा, एक बार क्लोज करके रखा, 2 इक्वेशन बनाया मैंने, काम बना। अब इसको मिटा देते हैं, उसको सॉल्व करना है ना हम लोग को। ओ हो हो, देखो अब यहाँ पे ई अपान यहाँ पे ई कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस आर अपान आर प्लस आर, इसे ई कैंसिल, 1 अपान इनका गुणा भाग कर लो आराम से, आर प्लस आर माइनस आर बटे आर प्लस आर इज इक्वल टू L1 बाई L2, एक कट्टो, ये हो जाएगा आर प्लस आर अपान आर इज इक्वल टू L1 बाई L2, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ये हो जाएगा आर अपान आर प्लस आर अपान आर, आर कर रहे हो, L1 बाई L2, एक कट जाएगा, यानी कि आप पाओगे आर बटे आर बराबर L1 बाई L2 माइनस A1 है ना, उधर चला जाएगा, यानी कि आर बराबर आर ये गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे L1 बाई L2 माइनस 1। वाओ, ए आर आपको पता है, ए वाला आर आपको पता है, आपने देख के लगाया 4-5 जो भी है रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए हो, और ये L1 बाई L2, पहले वाले में जो लंबाई मिली है L1, दूसरा जो L2 माइनस 1, देखा इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमको पता चल गया, हमने मीटर ब्रिज का भी देख लिया और ये पोटेंशियोमीटर का भी देख लिया, सारे एप्लीकेशन खत्म होते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे मुझे पता है,
कुछ क्वेश्चन करने से पहले आपको दिखा दूं एनसीईआरटी में कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है ना। इसको मिटा दूं कि मिटा दूं ना, समझ में आ गया ना। आर करना कुछ नहीं है बेटा, आपको यहाँ पे सबको वही करना है, यहाँ पे आर बॉक्स लगा देना है। मुझे पता है कितना मैं लगा रहा हूँ। एक बार ओपन पे लगाना, क्लोज पे लगाना, दो कंडीशन बनेंगे, दोनों को मिलाना, ये आप आ जाओगे। मैं आपको बता दूं थोड़ा मोड़ा कि देखो जरा इसको अच्छे से नोट कर लो। एनसीईआरटी में कैसे दिखाता है, एनसीईआरटी में ऐसे दिखाता है। देखो एनसीईआरटी भी जान लो कि कभी किताब तब खोलोगे तो फिर मुश्किलें 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 बढ़ जाएंगी ना। मतलब कि तरवा छोटा हो जाए, 12-12 मीटर लंबा हो जाता है ना, सवाल लगाने के लिए वही सही है। और ये सब यहाँ पे 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 में भी सेल लगाते हैं, सेल। यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेल। ठीक हो। और यहाँ पे ए से अब की बार यहाँ से यही कमवा है, गैलोमीटर वाला यहीं लगा है, यहीं पे कहीं पे सुइया ला के जोड़ दिए, जौकिया को जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। इसमें वाली लंबाई नहीं मेजर करी जाती है, ध्यान देना, इसमें वाली लंबाई नहीं मेजर करी जाती है, ठीक है ना। ये जहाँ पे टच कराएंगे यहाँ और यहाँ तक की दूरी ली जाएगी। तो इसी को मैंने खोल के कर दिया था। ये पटरे पे होता है, ऐसे भी पटरे पे बैठे हुए हैं, पटरे पे कांटी तो ठोक दिया गया, पटरी उटरी पे सब यहाँ पे स्केल बना हुआ है, ये जॉकी सॉकी वहाँ पे बने होते हैं, ठीक है ना। यही होता है उसका, मतलब कि रीडिंग तो मैंने वायर पे ही करनी है, वायर पे ही करनी है। वायर चाहे लंबा में लो चाहे गोल मटोल का लो, आपके गोल मटोलोगे तो लंबा ये मापने मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसा वायर लेते हैं, ठीक है ना। इनको हटा देते हैं, पता नहीं क्यों, ये अभी तो कुछ खा रहा होगा बेचारा। यह मेटल है, मेटल का प्लेट है और कुछ नहीं, मेटल का मतलब कि रॉड कह सकते हो, ताकि वहाँ पे वायर सेट हो जाए। वायर को घुमा के भी लाते हैं, ठोंक के बजा के, तो यहाँ पे ये वाली लंबाई मेजर नहीं करते हैं, ठीक है ना। बस ये ध्यान थोड़ा मोड़ा देना, बाकी ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई मेजर करी जाती है। ऐसा बुक से भी क्वेश्चन का देखते हैं, मिल जाएगा तो लगवाते हैं, नहीं तो अपने पास तो हम तो हैं ही लगाने के लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। इसको मिटाते हैं। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन देखो बढ़िया सामने लिखा आपके लिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको हिंदी में दी गई है। इंग्लिश उनका क्या होता है, संतुलन बिंदु, नल पॉइंट। चलो प्राथमिक परिपथ आने की बैटरी वाला लिखा है, किसी विभवमापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आया वही सवालिया को छू पाएगा, तो सवालिया ऐसे टच ऐसे जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आ जाओ, अगर चोरी टकारी करके आए सीधे सवाल देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आ जाओ, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या करना है। चलो यहाँ पे देखो, मतलब कि कह रहा है कि प्राथमिक परिपथ यानी कि ऐसे देखो जरा, ये बैटरी प्राथमिक परिपथ कहलाती है। ऐसे एक वायर है, विभव प्रवणता स्थापित की गई है। द्वितीयक परिपथों में जुड़े दो सेल लगे, एक मानक सेल इसका वोल्टेज है, देखो एक सेल ये लगा हुआ है 1.018 वोल्ट का, और एक और लगा हुआ है, अज्ञात है, इसका ई ज्ञात करना है। E2 लिख लो, AE1 का मान है, ज्ञात करो। देखो संतुलन बिंदु है, इसके लिए संतुलन बिंदु L1 का मान दे दिया है 304.4 सेंटीमीटर। इसके लिए संतुलन बिंदु क्या दिया, L2 का मान। दोनों को बारी बारी से कुंजी को खोलना बंद करना पड़ा होगा, 450 सेंटीमीटर। कह रहे हैं विभवमापी के तार की विभव प्रवणता बताओ। पहले तो इनका विभव प्रवणता बताना है, तो पहली बार में क्या करना है, इस वाले कुंजी को जो कि ऐसे जुड़े होते हैं ना, ऐसे लगे होते हैं, इस वाली कुंजी को ओपन करना है, इससे खाली मतलब रखना है, नहीं एक गाल्वानोमीटर और ये जॉकी। तो क्या पाओगे, इसको हमको खुला रखना, इसको क्लोज कर दो पहले वाले केस में। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो E1 बराबर जो बैटरी का विभव होगा वो किसके बराबर हो, जॉकी को, मतलब कि ऐसे अविक्षेप, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन, ऐसे बनाया गया। संतुलन में तभी तो मिला है L1 304.4 है। E1 बराबर क्या पढ़े हो, V बाई एल पढ़े हो, नहीं तार की लंबाई आपको नहीं दी गई है क्या, कितना है तार का लंबाई, तार का लंबाई आपको नहीं दिया गया है क्या। ये B वोल्ट का है मान लो, चलते चलते यहाँ भी आएगा, ये 0 AB। तार की लंबाई बच्चों एक बार देख लें, तार की लंबाई आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है लगता है। अच्छा तार की लंबाई आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है ना,
जबकि हमने पढ़ा E बराबर V बाई एल होता है, जबकि हमने पढ़ा है E बराबर क्या होता है, V बाई एल होता है और इंटू L1 होता है। नहीं, यही क्या है, यही तो विभव प्रवणता है। समझ में आया नहीं आया आपको? ये देखो सेल का EMF बराबर क्या, टोटल वोल्टेज इस तार की, टोटल लंबाई तार की जो मान ले L है, टोटल लंबाई मान लो L है, और गुणे जहां पर इसका नल पॉइंट वहां मिला है, यानी कि E1 बराबर यही K है L1, K बराबर E1 बाई L1। E1 का मान 305.4, L1 का मान है आप, ओ यार क्या रखे हो, गलत कर देते हो तुम भी। E1 का मान कितना है, E1 का मान 1.018 और L1 का मान कितना है 305.4। तो गुणा भाग करोगे ना तो जानते हो 1/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर में चल रहा है तो वोल्ट पर सेंटीमीटर CM होगा। ठीक है, चालू करके आप देख लेना, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। B बाई एल हमको निकालना है क्योंकि यही तो विभव प्रवणता होता है, VIL = K, यही तो मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो हमको ये निकालना था पहले चल के लिए। इस वाली कुंजी को क्लोज करके ओपन करके रखा हूँ, इसको क्लोज करके रखा हूँ। अब ये कह रहा है कि अज्ञात सेल का विद्युत बल बताओ, दूसरा वाला, ये पहला लग गया। हमने पढ़ा है दो सेल का कंपैरिजन, E1 E2 L1 बाई L2। E1 का मान 1.018, E2 का मान नहीं पता है, रख लो इसे। L1 का मान नल पॉइंट इसका 0.5, अरे यही होएगा 450। अब E2 का मान निकाल लोगे ना, E2 का मान निकाल के हमको बताना, कैलकुलेटर से मत करना, नहीं तो नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको मिटाएं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ऐसी जो पीछे लेक्चर मतलब कि जो कॉन्सेप्ट को समझा है उसके लिए कुछ नहीं है, जो नहीं समझा उसके लिए बहुत कुछ है, मिटाते हैं इसको हम। तो आपके सामने स्टूडेंट एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन, बेहद इंटरेस्टिंग, जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। अगर ये सवाल आप कर लेते हो तो फिर बहुत बढ़िया है, आप पूछ करके कर सकते हो, और नहीं आता है तो फिर चलो देखते हैं। फिर लिखा है इन फिगर, इस फिगर में AB जो है ना, AB 10 ओम प्रतिरोध का 1 मीटर लंबा समरूप तार, समरूप मतलब क्या, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर है। पूछ रहा है ये AB में विभव प्रवणता, AB का विभव प्रवणता पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, AB का विभव प्रवणता पूछ रहा है तो आप जानते हो विभव प्रवणता K = क्या होता है, V बाई एल होता है। अरे भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर हम लोग पढ़ते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर और बटे टोटल इसकी लंबाई, यही तो होती है K की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा एक बात बताओ, टोटल लंबाई आपको पता है इसका 1 मीटर है, बट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं पता। पोटेंशियल डिफरेंस कह भी सकते हो कि 2 वोल्ट लाओगे, ये 0, ये ज़्यादा वाला है कम वाला है, ये 2 वोल्ट यहाँ तक आएगा, 0 यहाँ तक आएगा, तो आपको लगता होगा 2 वोल्ट का होगा डिफरेंस। नहीं, अरे 2 वोल्ट यह खा लेंगे तो है क्या खाएंगे, यो तो कुछ, इनको भी तो कुछ खाना चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं करंट निकाल लेते हैं सर्किट में। इस वाले में करंट हमको निकालना है। I बराबर क्या हो जाएगा, टोटल V/R। टोटल V का मान कितना है 2 वोल्ट, और R का मान देखो, A है, AB का रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का है, और यहाँ का है 15, एक बार मिला लिया क्वेश्चन, हाँ 15 ओम का है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2/25, ये हो जाएगा 0.08 एम्पियर। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, नहीं यहाँ पे 0.08 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि हमको इसी वायर की लंबाई के साथ इसी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम कहेंगे अतः वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I × R, इस वायर में बहने वाला करंट। अभी देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, ये अभी भी अविक्षेप है। अविक्षेप मतलब क्या, नो डिफ्लेक्शन इन निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने पूरा करंट इधर ही दे रखा है। तो I = कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.08, और इसका R का मान है 10 = 0.8 वोल्ट। नहीं,
यहाँ का पोटेंशियल ही पता चल गया, यहाँ का लंबाई पता चल गया, लो रख दिया, यानी कि 0.8 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया। सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो 0.08 बाई 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया ना। ए बी में विभव प्रवणता भी मिल गया हमको, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले करंट देखना था ताकि यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए, बाकी जो बचा ये खाए होंगे, इनके लिए कुछ देना था ना। ऐसी बात थोड़ी है कि मतलब इन्हीं पे सब दे दोगे, दोनों बांटेंगे। अब कितना कितना बांटेंगे, जब करंट पता होगा तब करोगे। करंट पता कर लिया, ऐसे कर लिया, तो अब हमारे जो कॉन्सेप्ट सारे ऐसे, मतलब टर्मिनल घुमा हुआ था, इनके ऐसे हैं, तब भी तो देना तो पड़ेगा दोनों को ना। तो ये पहला वाला क्वेश्चन लगता है और कह रहे हैं अब विक्षेप स्थिति में तार एओ की लंबाई बताओ। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दैट टाइम आप बताओ एओ की लंबाई क्या होगी। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, ये छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट है अपना सारा, पढ़ के आए हो तभी कहोगे सर लग गया। चलो अब एक काम और करते हैं। आप जानते हो कि ये यक्स है, यह मान लेते हैं यक्स है, और इसके लिए हमने पढ़ा है E बराबर, हमने पढ़ा E बराबर V बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये तो जानते हैं। और x बराबर बताना है, हमको पता होना चाहिए E का मान, और हमको पता होना चाहिए V का मान, हमको पता होना चाहिए L का मान, जो कि हमने पीछे निकाल लिया है। V का मान कितना निकाले हो पीछे, अभी V का मान पीछे निकाल के आप आ रहे हो। इस तार का वोल्टेज 0.8 वोल्ट निकाला था, और इस तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई एक्स आपको निकालना है। अब की बार ई देखना, अब की बार ई देखो, सेम पोलैरिटी में है भी दोनों। ई का मान कैसे निकलेगा, अब जान रहे हो कि यहाँ पे यहाँ का जो रजिस्टर, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का तो खैर जीरो हो ही जाएगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1.5 है, तो इसमें भी अब करंट एक बार देखना पड़ेगा। अभी इसको भूले रहो यार, इसको क्यों भूलना है, क्योंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो अब देखो यार, इसका करंट निकालते हैं, I इक्वल टू वी अपॉन आर से। V का मान 1.5, R का मान देख लेते हैं, हो जाएगा 1.2 प्लस 0.3, बिकॉज मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 1.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे 1 एम्पियर लगा दो, यह कितना वोल्टेज खाएंगे, 1.2 वोल्ट खा जाएंगे I गुणे R से। अब बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 0.3 वोल्ट बचेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमको कितना यहाँ का मिल गया, सेल का EMF वास्तव में कितना आप दे रहा है, EMF का मतलब कि हमको इस टर्मिनलों के मतलब कि विभवांतर चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 0.3। ई का मान अब कि 0.3 रखेंगे, ठीक है ना। इसमें कई सारे मैथमेटिकल लगाए गए हैं, तब यहाँ पे पाए हम लोग। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 0.8, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 300 बाई 8, ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 8 5 जा 37.5। यह ऐसी दूरी है कि यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन 0 होगा, ये I बराबर 0 मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वही पूछ रहे हैं, अब विक्षेप स्थिति में तारे की लंबाई x का मान निकल गया 37.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर की मैंने 100 सेंटीमीटर लेके रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये देखो इतना डीपली जाना पड़ा है, इससे डीप आपको मिलने वाला ही नहीं क्वेश्चन, आप किसी भी लेवल पे चले जा सकते हो, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन स्मॉल r पे देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कुछ है नहीं, क्वेश्चन ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। NCERT का है क्वेश्चन नंबर 23, NCERT का लास्ट क्वेश्चन है, यही दिया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ। प्राथमिक दिया है, जो प्राथमिक वाला सर्किट है 2 वोल्ट का लगाया है, ए है तार यहाँ पे लगाया, ये तार नहीं है, तार यहाँ पे है, ठीक है ना। तार यहाँ पे लगाया इन्होंने है, 1.5 वोल्ट का ये सेल जोड़ा है, कम तो रहना ही चाहिए। पूछ रहे हैं स्मॉल r का मान बताओ। एक बार देखो क्या हुआ था, ये 2 चौकी लगे हुए हैं, 2 चौकी लगने का मतलब क्या, मैंने 2 बार चेक करा है ना। एक बार ए वाला सर्किट कैपिटल R का मान दिया है 9.5 ओम, ठीक है ना।
एक देखो ये दो बार इस हमने अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को देखा है तो आप जान रहे हो कि एक बार ये टर्मिनल हटा दिया गया था, मतलब ये सर्किट काट दिया गया था। तब एक बार मिला था तो L1 मिला था, जॉकी जो मिला था इतना दूरी पर मिला था, और जब इसको जोड़ दिया गया तब स्मॉल आर यही काम करने लगा बेचारा। जब जोड़ दिया गया तब L2 का मान हमको मिला। इस वाले स्थिति में जॉकी कहाँ पे रुका, 64.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। हमसे पूछ रहे हैं स्मॉल आर का मान, सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं। L1/L2 -1, आर का मान 9.5, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से आर हमने फिक्स कर रखा है ना, ये हो जाएगा 76.3 अपॉन 64.8 -1। अब सॉल्व आप कर सकते हो, स्मॉल आर का मान पा सकते हो ओम में। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं ला सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हो तब। और अगर वीडियो गिव अप करके आए हो, छोड़ छाड़ के देख रहे हो, तो आपको बेटा परेशानी हो सकती है। तो आपकी मतलब कि इस टाइप के जो भी आपके बुक में सिलेबस में क्वेश्चन होंगे आप लगा डालिएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमको जरूर एक बार हिंट करिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको अब वीडियो इस पर बनाऊँगा नहीं, आपको बता दूंगा अलग से, लेकिन ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो अब की बार हमारा जो आवेश होगा ना वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा। इसमें हर जगह चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, करंट कांस्टेंट था। अब की बार चार्ज कभी ज़्यादा कभी धीरे, कभी ज़्यादा कभी धीरे, यानी कि वेरिएबल होगा। और जब चार्ज वेरिएबल होता है ना तो दैट टाइम जो वायर होता है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, मैग्नेट की तरह। अ करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड मैग्नेट, अ करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है ना। बट वहाँ पे आई वेरिएबल होना चाहिए, तो वही पढ़ना है हमको। अब आपको मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।